बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतूबिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुलूक। बात चल रही सी इंसानी तख्लीक दी। अल्लाह करीम ने रूए ज़मीन ते जड़ी मखलूक पैदा फरमाई है, जिससे नबातात, जमादात, हैवानात, जो कुछ कारगाह हयात जितने समुंदर जितनी मखलूक है, हवाज फजावा से जितनी रूए ज़मीन पे जितनी ये सारी जड़ी ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी है, सब इसकी ज़ेबो ज़ीनत है। जिस वेले ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ये जहान ही मुक जाएगा तो सारिया चीज़ां खत्म हो जाएंगियां। लेकिन इंसान अल्लाह की एक बड़ी अजीब मखलूक है। हदीस कुदसी चाहता अल्लाह पाक ने फरमाया, कुन तो कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। अल्लाह करीम फरमाता कि मेरी ज़ात एक ऐसा खजाना ही जड़ा बहुत पोशीदा, जिसनों कोई नहीं जानता। मेरी बड़ी मखलूक सी, फरिश्ते सन, जिन सन, होर बेशुमार तरह की मखलूक से यारे सितारे पैदा फरमाए, आवामा बदल, लेकिन हर शय मुकर्रबीन मलाइका भी मेरे हुक्म दे ताबे हैं। जेड़ा हुक्म मिलता वो कर देन। किसे ये जरूरत नहीं कि अख उठा के हाकिम की तरफ देखे। कुन तो कंज़म मख्फियन, मेरी ज़ात एक बड़ा पोशीदा खजाना सी, छपया खजाना सी। फ़अहबब्तु अन उअरफ़, फिर मेरी ज़ात को एक गल पसंद आ गई कि कोई मखलूक ऐसी भी होनी चाहिए जेड़ी मैनू सिजाने, मैनू पहचाने, मेरी अजमत को समझे, और फिर उस अजमत, मेरे हुसन, मेरे जमाल, मेरे कमाल, मेरी करम, मेरी रहमत, मेरी बख्शिश, इस सारे नू समझ के तो वो ये फैसला करे कि मैं इसकी अतात कर, मैं इसनू सिर्फ सजदे नहीं करने, बल्कि फिर वो मेरी मुहब्बत मुबतला हो जाए, मेरे इश्क मुबतला हो जाए, मेरे जुनून मुबतला हो जाए। हज़ारा नेमत उसके सामने पईयां होन, लेकिन कम वो करे जेड़ा मैं आखा। हजार सहूलत, हजार लज्जत दुनिया दिया उसनू अपनी तरफ बुला रही होन, लेकिन वो आखे जड़ी लज्जत जमाले बारी चे, जड़ी लज्जत कुर्बे इलाही चे, वो तुहाडे च नहीं। तुसीं फानी हो, तुहाडा वजूद ही कोई नहीं, तुहाडे नाल मुहब्बत करने का फायदा क्या। मैनू अल्लाह ने जड़ी ज़ात दी है, ये बाकी हमेशा रहने वाली है, मैं हमेशा रहना, तो मैं मुहब्बत भी उस नाल करा जिसने हमेशा हमेशा रहना, जेड़ा मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, जिसने मैनू दवाम दे दिता, मैं उहदे नाल मुहब्बत करा। तो साडी तो उम्र ही कोई नहीं, फानी हो। मौलाना रूमी फरमाते ना, फानी दे नाल मुहब्बत करने की केड़ी लोड़ है, जिसने कल होना ही कोई नहीं, उहदे नाल मुहब्बत करनी। इंसान तो बाकी रहने वाली शय। इंसान तो एक ऐसी हस्ती है जिसनों अल्लाह ने तखलीक फरमाया और उस तो बाद फरमाया कि तू अबदुल आबाद तू रहना। ते बाकी जितनी मखलूक है, अगर मकाना ना, दौलत ना, परिंदिया नाल, इंसान किसी ना मुहब्बत करता तो टुर जाने वाले। ते इश्क जेड़ा ये तो उस नाल करना चाहिए जिसने बाकी रहना, ये सिर्फ अल्लाह दे नाल ज़ेब देना। सो अल्लाह करीम फरमाया
कि मैं पसंद किया एक ऐसी मखलूक होवे जेड़ी मेरे जमाल नू पहचान के मेरे ते फरेफ्ता हो जाए, जेड़ी मेरे वास्ते बेकरार होवे, जेड़ी मेरे अगे अपने दुख दर्द बयान करे, जेड़ी मेरे को मेरी मुलाकात की तालब होवे, मेरे जमाल की तालब होवे, मेरी दीद की तालब होवे, मेरी रजा दे विच जेड़ी जिंदगियां कुर्बान कर दे। कोई ऐसी मखलूक भी पैदा करा। खलक तो खल्क, मैं अपनी मखलूक इंसान को पैदा कर दिता। और अगर इंसान नू पैदा फरमाया तो फरिश्तियां की तरह उसनू वो नहीं रखा कि वो यक तरफ हो। फरिश्ता पैदा हो तो जब तक उसने रहना अतात ही करनी, उसे जज्मे अतात वाली कोई रगबत ही नहीं। इंसान नू पैदा फरमा के दुनिया ते भेज के एक आजमाइश पा दिता, फिर दुनिया तखलीक फरमाई। और दुनिया भी अल्लाह की तखलीक है, कोई मामूली शय नहीं। इसकी लज़्ज़त मामूली नहीं, इसका हुस्न जमाल मामूली नहीं, ये भी उसी खालिक के कायनात की तखलीक है। इसे भी बड़ा हुस्न है, इसे भी बड़ी दिल लुभाने वाली गल्लां, इसदियां भी बड़ियां लज़्ज़तां। लेकिन जिसनू जमाले इलाही नसीब होंदा या मार्फत इलाही का कोई जरा नसीब होंदा ना, उस जरे के मुकाबले सारी दुनिया की भी कोई हैसियत नहीं रही। फिर जिसनू वो मार्फत नसीब होनी है, उसने आखरत भी अल्लाह की रहमत पानी और अल्लाह की जन्नत जाना। और जिसने दुनिया ते अल्लाह की मार्फत तो अख बंद कर ली और दुनियावी लज़्ज़त खो के और अजमत इलाही का इकरार न किया, उसने रहना तो हमेशा, लेकिन फिर कितने रहेगा? अल्लाह तो दूरी वाले का ठिकाना फिर दोज़ख है, जिसकी अग बुझदी नहीं बल्कि बुझाने वास्ते जी शय वो भी उसमें भड़काने का सबब बनती। सो लिहाजा जिन्होंने वबशरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन्होंने ईमान आंदा, जिन्होंने मार्फत इलाही पाई, जिन्होंने अल्लाह नू सुझाता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सुझाता, अतात इलाही। और कमाल है कि कुरान जिथे भी ईमान का जिक्र आया नाल अमल साले की कैद आई। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जेड़े ईमान ले आया उन्हें कम कीते साले। कम की सलाहियत का मयार के है? हर बंदे की राय अलग होती है कम के बारे। असी आखने हैं बे मगरब बड़ी बेहयाई है जी, लोग वो नंगे मुंगे फिरते हैं जी, कोई किसी की इज्जत वकार नहीं। लेकिन मगरब वाले ने नज़दीक आते तुम बड़े पसमानदा लोग हो, अजे तुम बगल वलेटी फिरते हो, अज ये तो साड़ी तहजीब है, असी बड़े रोशन ख्याल है, तुम बड़े पिछे रह गए। असी समझे जिस बंदे ने कत्ल किया, बड़ी ज्यादती की, बड़ा जुल्म किया, लेकिन वो कातिल को पूछो तो अपने आप मैं बड़ा दलेर मर्द है, मैं इतने बंदे कत्ल कर देते। हर बंदे की राय मुख्तलिफ है कि वह किहड़े काम नूं चंगा समझदा। तो जिथे ईमान दे नाल कह दे कि जिसने ईमान आंदा और कम कीते चंगे ते कम दी चंगाई या कम दी सलाहियत दा मयार की हो सी, पर हर वो कम चंगा जिसनों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, जिसनों करने का हुक्म दिता, जेड़ा आपने किया, जिसनों पसंद फरमाया, जिस तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिता, वो कम माड़ा हो। सो ईमान का तकाजा है वे वबशरिल्लज़ीना आमनू, उन्होंने खुशखबरी दो मेरे हबीब जिन्हें ईमान आंदा, व अमिलुस्सालिहात, ईमान के है उन्होंने आपकी अतात की थी। ईमान तो एक दावा ना कि मैं मुसलमान हूँ, इस दावे का गवाह के वे बंदे दे आमाल उस दावे दे गवाह। कोई भी दावा अपने गवाह नाल साबित होगा। सो लिहाजा जिसका ये दावा कि मैं ईमान आंदा, उसनों उसते गवाह पेश करनी पेगी अपनी पूरी जिंदगी का किरदार। तो कुरान ने जिथे भी ईमान की गल हुई है उत्थे अमलुस्सालिहात की कैद लाई। बशरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, उन्होंने लोगों को बशारत दो मेरे हबीब जिन्हें ईमान आंदा और फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का किरदार अतात इलाही और इत्तबाए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार दिता। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उन्होंने वास्ते मैं ऐसे बाग बनाए दायमी जिंदगी च उन्होंने रिहायश गाह मैं ऐसा खूबसूरत बनाइया। और उन्होंने एक ही गल तुम तक लो कि ऐसे बागात जिन्हों के ताबे नहरान, यानी दुनिया का निज़ाम यह है कि दुनिया के बागात नहरों के ताबे होंगे, जिथे पानी पहुंचेगा उत्थे बाग लगेगा, जिथे नहर जाएगी उत्थे बाग लगेगा। लेकिन फरमाया जन्नत के बाग जेड़े
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਨਤੀ ਬਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਹਲੇ ਜੰਨਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਾਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਬੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਬੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਨਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਸੇ ਬਾਗਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ पानी जिन्हां बागां दे ताबे है। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा। उन्हां नूं जिस वेले भी उन्हां बागां चों रिज़्क़ दिता जाएगा, रोज़ी दी जाएगी, फल दे, उस आखन इहदे में असीं अगे भी खांदे आसे। लेकिन जिस वेले वो खाणगे तो पता लगेगा कि जिहड़ा अम असीं दुनिया ते खांदे आसे तो कोई शै नहीं है, ये जिहड़ा जन्नत दा ये तो बिल्कुल होर चीज़ है। फिर ये भी फरमाया हदीस शरीफ मफहूम मिलता, आप सल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने एक फल एक दरख्त नालों लैके खादा तो उसकी लज्जत बेपनाह होगी, लेकिन अगर उससे दरख्त का दूसरा फल ले लेना तो उसकी लज्जत उस नालों सवा हो जाएगी। बल्कि इस हद तक मिलता कि अगर एक फल नालों एक टुकड़ा उसने खादा तो बेशुमार लजीज है, तो दूसरा टुकड़ा उसे नालों खादा तो उसकी लज्जत उस नालों वध जाएगी। जन्नत के फलों की एक खसूसियत है, जन्नत की रिहाइश की एक खसूसियत है, हर आन उसनिया लज्जात कैफियत वधियां रहनगियां घटनगियां नहीं। और कोई ऐसा नहीं होएगा कि एक जिंदगी की ऐसी रूटीन बन गई कि बंदा उसका आदी हो गया, उसे चुनों स्वाद ही नहीं आता है। कि इंसानी मिजाज ये भी है, दुनिया से भी असी ये देखने कि कोई बड़ा सौखा भी है ना, तो उसको जो सुख मिल गया ना, उस एक उसके वास्ते वो रूटीन लाइफ बन वैंदी, रोजमर्रा की जिंदगी बन वैंदी, फिर उसे चुनों लज्जत नहीं मिलती, वो कुछ होर तलाश करता पे हुंदा। गरीब अगर नंगा फिरदा कपड़े का मुतलाशी तो अमीर बड़े कीमती कपड़े पा के तो फिर उन्होंने को अच्छे तलाश करता फिरदा हुंदा। बंदे का मिजाज है। लेकिन जन्नत दी नेमत ऐसियां नहीं कि जिसनों नेमत मिलनगियां तो वो एक उसका रोज का तरीकेकार बन जाएगा तो बंदा उकता जाएगा, नहीं। हर नेमत हर लम्हा नवी लज्जत आती जाएगी और नवे तो नवा स्वाद आता जाएगा और वो तरक्की करता जाएगा। फरमाया कालू अज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा, और हुस्न तो उसदे मुतशाबे लेकिन उन्होंने लज्जत उस नालों सवा होगी। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुम व हुम फ़ीहा खालिदून। जिंदगी के सुख दो ही होंदे हैं, एक रोजी और एक दूसरा घर। रोजी की मिसाल इंसान की लिबास, उसकी खुराक, उसकी ग़िज़ा, उसकी आमदन, उसका मकान, उसकी मोटर, उसकी जिंदगी दियां सहूलत होनिया, और घर का सिंबल होना उसकी बीवी। घर दे विच अगर उसकी बीवी खुश मिजाज है, खुश शक्ल है और प्यार करने वाली है तो घर जन्नत बनया रहा। तो घर भी बहुत अच्छा होवे, बहुत खूबसूरत होवे, बढ़िया सहूलतें भी उसे जो बीवी होवे झगड़ालू, हर वेले लड़ाई झगड़ा चलता रहे तो वो घर भी सुख नहीं देना। फरमाया जन्नत के घर जिस हद तक रोजी का ताल्लुक है वो तो हर नेमत मुयसर होगी हर जन्नती नूं, और हर नेमत की लज्जत हर मरतबा बढ़ती रहेगी। दूसरा उन्होंने वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, उन्होंने वास्ते हुसन बीवियां जड़ियां निहायत पाकीज़ा हुसन, जिन्हों का हुसन भी हर तरह के दाग तो पाक हो सी, जिन्हों का मिजाज भी हर तरह के दाग तो पाक हो सी, जिन्हों की मुहब्बत भी हर कमी तो पाक हो सी, हर लिहाज ना प्यार करने वालियां खूबसूरत मुहब्बत भरियां बेहतरीन बीवियां हुसन। इत्थे हमेशा ये कह दिता वैंदा कि जन्नत दे विच अल्लाह पाक हुरां अता करेगा और वो हुरां जन्नत की मखलूक अल्लाह करीम ने बहुत खूबसूरत बड़ियां प्यार करने वालियां बनाइया। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर हूर एक हाथी हथेली आसमान तो जाहिर करे तो सूरज की रोशनी भी मान पै जाए, बेशक ये दुरुस्त। लेकिन ये गल याद रहे भी जन्नत मखहूर जी है ये जन्नत विच ही पैदा की गई। जन्नत एक मखलूक है जी बतौर खिदमतगार दे अहले जन्नत नूं अता होएगी
और असल अजमत जिहड़ी हो सी वो इन्ने ही बीवियां दी उन्ने ही खवातीन दी हो सी जिहड़ी दुनिया ते आईयां, जिहड़ियां आलम इंसानियत दा हिस्सा, जिहड़ियां मुकल्लफन अल्लाह नूं मनने दियां, अल्लाह दे रसूल नूं मनने दियां, जिन्हां ने दुनिया ते दुनिया दीयां लज़्ज़तां कुर्बान करके अल्लाह दी इताअत कीती, अल्लाह दे हबीब सल्लम दी इताअत कीती, जिन्हां ने अपने भरा पुत्र अल्लाह दी राह शहीद कराए, जिन्हां ने सिर ते ताज अल्लाह दी राह कुर्बान कीते, जिन्हां ने जिंदगियां याद के इलाही च बसर कीतियां, जन्नत विच भी सरफराज इन्ने होणगियां। अंदाज़ा फरमाओ कि जन्नत दियां सारियां हूरां इकट्ठियां कर लईए, अज़वाज मुतहरात दे पैर दी गरद नूं मिलदियां हरगिज़ नहीं। जेड़ा मकाम और मरतबा अज़वाज मुतहरात दा हूरां दा ते नहीं, हूरां खिदमतगार। इसे तरह मोमिनीन दियां बीवियां जड़ियां दुनिया दे ये जड़ियां जन्नत जाणगियां, अल्लाह इन्हां नूं जवानी भी देगा, हुस्न जमाल भी देगा, प्यार भी बेपनाह देगा, हूरां भी मिलणगियां इहले जन्नत नूं, और वो खादिम होणगियां जन्नत दे मर्दां दियां भी, और इन्हां बीबियां दियां भी खिदमतगार होणगियां। वो इन्हां दे बराबर नहीं होणगियां जिन्हां ने दुनिया ते ईमान आंदा और अमल साले कीता। ये एक गलतफहमी सानू पैदा हो गई कि उत्थे तो हूरां मिल जाणगी, इन्हां बीबियां दी नहीं लोड़। ये बीबियां जिहड़ियां इन्हां दी अजमत हूरां तो उत्ते होएगी, हूरां दी जन्नत विच अल्लाह दी मखलूक है और इंतहाई हसीन और जमील मखलूक है, इंतहाई प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली मखलूक है। ये अलग गल है, वो भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन असल अहले जन्नत जड़ियां जिन्हां दी अल्लाह पाक तारीफ फरमा रहा, वे खवातीन होणगियां जिन्हां ने दुनिया ते मार्फत इलाही हासिल की, ईमान आंदा, अमल साले कीता, जिन्हां ने अपनी जवानियां यादें इलाही च बसर कीतियां, तात इलाही च बसर कीतियां, जिन्हां दे पाक दुध नाल वो बच्चे जवान होए, जेड़े अल्लाह दी राह शहीद होए, जिन्हां दे बेटे शहीद होए, भाई शहीद होए, बाप शहीद होए, खामद शहीद होए, जिन्हां कुर्बानियां दित्तियां, जिन्हां ने सारियां सारियां रातां अल्लाह दी याद च बसर कर दित्तियां, जिन्हां ने सारी सारी जिंदगी अपना दामन पाक रखा तात इलाही वास्ते, इन्हां नूं भी अल्लाह करीम हुस्न जमाल जवानी अता करके अहले जन्नत का संग बनाएगा। और जन्नत दियां हूरां भी, जन्नत दे गिलमान भी, जन्नत दे फल, जन्नत दे मेवे, जन्नत दियां राहतां, वो सारा कुछ भी अहले जन्नत नूं अता होएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मजे की गल है कि किसी नेमत नूं जवाल नहीं, किसी नेमत के खत्म होने का कोई डर नहीं। जो कुछ वजूद वास्ते लज्जतां, कैफियात, ग़िज़ा, फ्रूट, फल, रिहाइश, लिबास, न कोई कपड़ा मैला हो सी, न कोई लिबास पुराना हो सी, न किसी मकान की मुरम्मत की लोड़ पेगी, न वजूद कोई बीमारी या दुख आएगा, न कोई बढ़ापा आएगा। इसी तरह पाक दामन मुहब्बत करने वालियां खूबसूरत बीवियां होणगियां, जिन्हां दी मुहब्बत कभी कमी नहीं आएगी, जिन्हां दे हुस्न जमाल कभी कमी नहीं आएगी। इसी तरह हुरो गलमान जन्नत दियां नेमतां होणगियां, और जन्नत दी किसी नेमत किसी वक्त भी कोई कमी दा, खराबी दा कोई अंदेशा नहीं होएगा। हुम फीहा खालिदून, ना उन्होंने जन्नत चो निकलने का कोई डर होएगा, ना उसे मौत दे होने का खौफ होएगा, न किसी बीमारी का डर होएगा, न किसी शायद पुराना होने का डर होएगा, बल्कि हर नेमत जिहड़ी है वो हमेशा तरक्की पजीर रहेगी। उसे कोई ना कोई ज्यादती बढ़ोतरी होती रहेगी, उसदियां लज़्ज़तां वधदियां रहणगियां, उसका हुस्न जमाल वधदा रहेगा, उसकी दिल फरेबी वधदी रहेगी, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होएगा। हुम फीहा खालिदून। वया जिन्हां ने दुनिया ते इस आरजी जिंदगी, इस चंद रोज़ा जिंदगी विच अल्लाह दी मार्फत हासिल कर रही और अपने दिल नूं बरकाते नबुव्वत दे नाल रोशन कर लिया, जिन्हां ने वो ईमान आंदा जिस ईमान ने उन्हां नूं अल्लाह अल्लाह दे रसूल दी इताअत ते मजबूर कर दे। ईमान दा तकाजा ये है कि अमल साले ते मजबूर कर दे। ये तो अल्लाह का करम है कि असी गुनाह भी करते रहिए तो वो सानू गुनाह के बदले काफिर नहीं आखदा, वरना गुनाह और ईमान का कोई जोड़ नहीं बनता। हाँ, अल्लाह पाक ने अपने करम ना तौबा का दरवाज़ा खुला रखा। अल्लाह तौफीक दे, बंदे को गलती होवे तो तौबा करे, और हक ये है कि वो मार्फत इलाही नूं हासिल करे, बरकाते नबुव्वत नूं हासिल करे,
अल्लाह दे नबी दे अहकाम दी पैरवी भी करे और जेड़ियां बरकतां और जेड़ा नूरे नबुव्वत सीने अथर जो तकसीम हो रहा दुनिया च उहदे नाल अपने दिल नूं रोशन करे, दिल नूं अल्लाह दी याद नाल आबाद करे, आज़ाओ जवाहरे नूं अल्लाह दी अताअत ते चलाए ताकि अंग अंग विच अल्लाह दी अताअत दा रंग भर जाए और फिर जिसले दुनिया तो रुखसत होवे ते अल्लाह के करम का मुस्तहिक होवे, अल्लाह उस पर मेहरबानियाँ फरमाए, उसमें अपनी जन्नत अता करे, अपने इनामात अता करे और अबदी और दायमी जिंदगी जिसनों कामयाबी नसीब होवे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह